विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जिले के लिए इस किश्तवाड़ जिले की तरक्की और बेहतरी के लिए दिन दूनी रात दुगनी मेहनत करेंगे और आप लोगों का भी इसमें साथ होना चाहिए। तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। से यही अनुरोध करूँगा कि बढ़ चढ़ के स्कीम में भाग लीजिए। स्कीम का फायदा हर आदमी तक पहुँचाइए और वो आप लोग ही हैं जो एक आम आदमी से जो डायरेक्ट कनेक्ट में होते हैं। शायद हम लोग हर आदमी तक नहीं पहुँच सकते, बट एक आम आदमी जितना खुल के आप लोगों से बात कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम आप लोगों को समझा सकता है, शायद वो हमारे ऑफिस में आके हम लोगों से वो बात नहीं करेगी। तो राइट बेस्ड गारंटी की तरफ जो स्कीम थी हमारी, ये 2000 के बाद आई, जिसमें हमारे पास एमजी नरेगा जो है 2005 में आया, जिसने 100 डेज लीगल गारंटी दी एक हाउस होल्ड को बेच एक बहुत करते हुए हैं कि आप अपने एक पंचायत में अगर किसी पंचायत में वाटर स्कैसिटी है तो उस वाटर को वाटर स्कैसिटीज को दूर करने के लिए प्लान में हमने वही काम रखते हैं। ये स्कीम जो है जैसे कि आप सभी जानते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड है, इसमें जीआईएस मैपिंग है, इसमें बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन है, जो जापान होल्डर्स की पहले एनएमएस के थ्रू मेंटेनेंस लगाते थे, अभी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के तहत लगेगी। डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए सालों हो गए इनको। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, सबसे पहले कम ब्लॉक आया था और ग्राम पंचायत। जब पंचायत का मतलब था किसी पेड़ के नीचे 5 लोग भी जमा हो जाते थे तो उनका रोल बनता था था 120 विलेज होते थे। तो जो जीपी था, जीपी टर्म जो है वो 1959 में वोट हुई थी सबसे पहले राजस्थान में। पहले आपका ये ओपन एंडेड था, ये जो प्रोग्राम आपने नरेगा था ओपन एंडेड था, मींस आपको 100 दिन देने थे और अगर आप चढ़ा भी देते थे दिन तो चढ़ ही जाते थे। लेकिन अब आपको आपकी स्टेट को कितने दिन मिलेंगे ये डिसाइड करेगी आपकी स्टेट, आपकी ग्राम पंचायत, आपके ब्लॉक, आपके डिस्ट्रिक्ट को कितना पैसा सेंटर की तरफ से मिलेगा उसी हिसाब से मिलेगा। अब तीसरा डिजिटली, ये तीनों इसमें अलाउड है। तीनों चीजों से आप किसी की भी जॉब एप्लीकेशन देगी, उसका भी एक रजिस्टर रहेगा, वो मेंटेन करेंगे आप, तो उसके बाद आप उसको काम एलोकेट करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा एक टेक्निकल मुद्दा यही है क्योंकि वो 100 डेज वाला मसला तो है नहीं, 125 दिन तो है, लेकिन 125 वही अवेल करेगा जो टाइमली इसमें अप्लाई करेगा। इस प्लानिंग में फ्रीज हो चुकी है। ये हमारी धड़बदान की पंचायत है या पलवार ए की पंचायत है या केशवान बी की पंचायत है या सिटी की कोई पंचायत है, इसकी बाउंड्री बन चुकी है। इसमें कितनी गलियां ये भी हमारे पास बन चुका है और जब हम इस पे एक एक में टाइल्स लगाते जाएंगे तो 10 गलियां खत्म। उसके बाद जैसे आप बोलोगे मैंने टाइल वर्क करना है, वो बोलेगा ना कराओ, मास्टर बोल रहेंगे। और एक बात मैं भूल गया कहना कि पहले हमें 15 दिन के बाद पेमेंट करनी होती थी, लेकिन इस स्कीम में 7 दिन के बाद पेमेंट। इसमें आज से उन्होंने एक शीट डाल दी, 15 दिन वाला सिलसिला खत्म करो 7 दिन बाद। लेकिन उसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ वर्क, रिकमेंडेशन ऑफ वर्क आपका ये रहेगा कि प्रायोरिटी आप किस वर्क को चाहते हैं। जैसे आपने अभी गलियां करनी है, पूल करनी है, आपने अपना ये दंगे वगैरह करने हैं, जो भी करने हैं, लेकिन वो आप देखोगे आपको प्रायोरिटाइज कौन करना है। ये ग्राम सभा करेगी, ये हम नहीं करेंगे, तो पंचायत नहीं करेगी, 5 प्यारे नहीं करेंगे। स्वागत कीजिए यासिर जी। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है VGPP, विकसित ग्राम पंचायत प्लान, जिसको आप पहले एनुअल एक्शन प्लान कहते थे नरेगा में, उसको आप VBG राम जी में VGPP कहोगे, विकसित ग्राम पंचायत प्लान। VBG राम जी एक्ट 2025 के तहत
स्कीम लॉन्च की और उस स्कीम को बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर बीबीजी रामजी स्कीम 2026। ये जरा अपने दिमाग में बिठा लेना कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन द बीबीजी राम एक्ट एंड द स्कीम। और उसी तहत जो है एक्ट नंबर 26/2025 उसमें सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 में लिखा गया है कि जो सरकार और यूटी सरकार है वो अपने हिसाब से इसको रोल आउट करेंगे। जो वो एसओ 181 नोटिफाइड किया जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने, उसमें जब आप सेक्शन चैप्टर 4 में चले जाओगे और सेक्शन 6 में चले जाओगे, आपको वहां पे जो है इसी जिसके बारे में कहा था बीजीपीपी के बारे में कह रहा था डिस्ट्रिक्ट ग्राम पंचायत प्लान जो है उसमें दिया गया कि कैसे ये प्लान बनेगा। सेक्शन 6(2) में कहा हम पहले कैटेगराइजेशन ऑफ पंचायत करेंगे, कैटेगरी ए पंचायत होगी, कैटेगरी बी पंचायत होगी, कैटेगरी सी पंचायत होगी। अभी कैटेगरी ए और कैटेगरी बी और कैटेगरी सी क्या है ये मैं आपको बता दूंगा कि अभी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में कैटेगराइजेशन ए में 7 पंचायतें, सॉरी 5 पंचायतें हैं। ये कैटेगराइजेशन ए बी और सी, सबसे पहले कैटेगराइजेशन ए में जो पंचायत आएगी उसको कम फंड्स मिलेंगे, बी को उससे थोड़ा ज्यादा मिल जाएंगे और सी को सबसे ज्यादा मिलेंगे। मतलब कैटेगरी ए पंचायत आपके पास लीस्ट प्यारी पंचायत होगी, कैटेगरी बी आपके पास मीडियम प्यारी पंचायत होगी और कैटेगरी सी आपके पास हाईएस्ट प्यारी पंचायत होगी। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI, जहां पे हर डिपार्टमेंट अपना डाटा चलाता है और उसके बिना पे रैंकिंग होती है कि किस डिपार्टमेंट से आएगा। हमारे पास कैटेगरी ए में 5 पंचायतें आई है, कैटेगरी बी में 124 पंचायतें आई है और कैटेगरी सी में हमारे पास सिर्फ 7 पंचायतें हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी जिनको देनी चाहिए 7 पंचायतें आई है। अभी सर अगर इम्प्लीमेंटेशन गलत हो गई ना, बीबीजी राम जी जो हमारा ये विकसित भारत पर आजीविका रोजगार मिशन जो ग्रामीण का है, अगर बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स आ जाएंगे आपके सामने कि आपको इम्प्लीमेंट करना ही करना है, लेकिन आप बिल्कुल उस प्रेशर में आकर अगर कोई चीज ऐसी ग्राउंड पे जो है इम्प्लीमेंट कर देंगे, आप काम ऐसा यूटिलाइज कर देंगे, एक्सक्यूट कर देंगे जो कि स्कीम से थोड़ा बाहर हो जाएगा या वो नॉन एग्जीक्यूशन में चले जाएगा, तो क्या होगा? या उनकी डॉक्यूमेंटेशन, उनके जो भी पैरामीटर्स होते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है फाइल मेंटेन करनी है, वो प्रॉपर नहीं होगी। एक्चुअली में जो GRS है वो पंचायत लेवल पे एक लॉगिंग यूज करता है और उस लॉगिंग को यूज करके वो अपनी ग्राम सभा के बीच में जब वो डिजिटली उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बोलता है या प्लान बनाने के लिए जाता है, सैटेलाइट इमेजेस होती हैं जो हर साल चेंज होती रहती है। जैसे 2012 में कोई इमेज थी, 2015 में कैसा रहा है वो क्षेत्र, उसके बाद 2017 में कैसा रहा है और आज कैसा है। मान लो 2012 में आपके कहीं गली नाले में कहीं पानी था, अब वहां पे वो पानी नहीं आ रहा है, तो उस रिलेटेड आप उस जगह पे कौन सा काम रख सकते हो, वो सारी चीजें आप डिजिटली देख सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वो डुप्लीकेसी थी या कुछ काम ऐसे होते थे हमारे जो फीजेबल नहीं होते थे या वहां पे वो काम रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। उस चीज में क्या होता था कि ग्राम सभा हमें वो फोर्स करती थी कि मुझे भी अपने यहाँ पे डंगा लगाना है, मुझे यहाँ पे टंकी बनानी है। वो चीजें अब ऐसे नहीं होंगी, आपको डिजिटली सब कुछ दिखाया जाएगा कि कौन सा काम कहाँ पे फीजेबल है, कौन सा काम आप रख सकते हो, किस चीज से आपके पंचायत में डेवलपमेंट हो सकती है। एग्जाम्पल लेते हैं अपने गांव को लेके, ठीक है। अब हमने सबसे पहले अपने गांव की प्रॉब्लम सोचनी है कि प्रॉब्लम है क्या। कैपेक्स का प्लान आया, नरेगा का जैसे प्लान आता था, अभी बीबीजी राम जी का हम प्लानिंग करेंगे तो हम क्या करते हैं इसको ये काम, इसको काम, ये वैसे खत्म हो गया प्लान। अब ऐसा नहीं करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है। हमने पहले अपने गांव की प्रॉब्लम सोचनी है। प्रॉब्लम क्या है कि गांव में पानी की कमी है, मैक्सिमम गांव में होगी जाना पड़ रहा है, कनेक्टिविटी का कितना बड़ा इशू है। अब जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे गांव में कोई पॉन्ड बना है, पॉन्ड में बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी हो गई है, अब हमने उसकी करनी है डिसिल्टेशन। हमने पॉन्ड की डिसिल्टेशन कर दी जो हम अभी तक करते थे। क्या इतना करने से हमारा जो काम है वो खत्म हो गया? पीडीएस मिल गई, मटेरियल का पैसा निकल गया, क्या काम खत्म हो गया? 4 बंदों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई, वेज आ गई, मटेरियल का पैसा आ गया, स्किल का पैसा चला गया, एसेट जनरेट हो गया, इतना नहीं। अब जब हम पॉन्ड की डिसिल्टेशन का सोचेंगे तो हमने उसके साथ सोचना है कि वो क्यों मिट्टी कहाँ से आ रही है, उसमें गंद वगैरह इकट्ठा हुआ है, प्लास्टिक जा रही है, मैगी के पैकेट्स जा रहे हैं, चिप्स के पैकेट जा रहे हैं। अब हमने वहाँ पे SPF स्कीम का भी यूज करना है। क्या हम उस पॉइंट को
आरडीडी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, सिर्फ कैपेक्स और बीबीजी राम जी से डेवलपमेंट नहीं होगी। हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, पीएमजीएस का, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो और देखो कि कितने सारे डिपार्टमेंट्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं, यानी क्या चीज होती है। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू। मुझे लग रहा है आपको समझ आ गया। एक है नॉर्मल जीआरजीसी और दूसरा है स्पेशल जीआरजीसी। तो स्पेशल जीआरजीसी में क्या इन्होंने ऐड किया है इस स्कीम में, एक तो सिंगल वुमन हाउस होल्ड, वो भी स्पेशल जीआरजीसी में आते हैं। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यानी कि कोई भी फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन जिसके नाम की रजिस्ट्रेशन, वो भी स्पेशल जीआरजीसी में आते हैं। उसके बाद पर्सन्स अबव 60 इयर्स, ये खास क्लास ऐड हुआ है, 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को स्पेशल जीआरजीसी की कैटेगरी में इन्होंने डाला हुआ है। उसके बाद ट्रांसजेंडर पर्सन्स, तो ये जो स्पेशल जीआरजीसी होगा ये कार्ड थोड़ा डिस्ट्रिक्ट कलर का होगा, इसमें येलो बैकग्राउंड और साथ में ग्रीन बैंड टॉप पर होगा, तो थोड़ी सी कलर कोडिंग भी साथ में की गई है। स्पेशल जीआरजीसी में येलो बैकग्राउंड और ग्रीन बैंड ऑन द टॉप, और जो नॉर्मल जीआरजीसी है, नरेगा was a stellar example of rural development. This is not what I am saying. World Bank said this few years back. तो नरेगा is known for unpopular reasons, but इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई काम नहीं हुआ है। I would like to conclude with the word that thank you to everyone.